आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास, जिसमें कि आप लोग किसी धारावाहिक चालक में अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखेंगे। इसे बायोसेवर्ट का नियम भी कहते हैं। जैसा कि देखिए, मैंने एक अल्पांश लंबाई का, एक अनंत लंबाई का चालक लिया है, धारावाहिक चालक, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और जो कि थीटा एंगल पे है। इस चालक से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो, सबसे मेन चीज होता है इसका एक्सप्लेनेशन लिखना। जैसे कि जितना बेहतर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, एक्सप्लेनेशन दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो एक्सप्लेनेशन देख के ये समझ जाएगा कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। तो आइए समझ लिखते हैं कि माना कोई अनंत लंबाई का, कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक जिसके अल्पांश लंबाई डेल्टा एल जो कि एम व एन से प्रदर्शित है, ठीक है। देखिए, एम और एन से प्रदर्शित है। चालक के थीटा कोण से, चालक से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं, हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए होता क्या है बच्चा कि ये कोई एक धारा, अनंत लंबाई का कोई धारावाहिक चालक, इसमें आई धारा प्रवाहित है, इसमें हमने अल्पांश लंबाई डेल्टा एल लिया है। ठीक है, देखो होता क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बी, ये प्रपोर्शनल होता है आई के। जैसे कि बेटा प्रपोर्शनल समानुपाती का मतलब समझते हैं आप ना, अगर मैं धारा को बढ़ाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा, अगर धारा को कम करूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम हो जाएगा। उसी प्रकार B इज प्रपोर्शनल डेल्टा एल, अगर चालक की लंबाई को बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा, अगर चालक की लंबाई को घटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए B इज प्रपोर्शनल साइन थीटा, यानी साइन थीटा, ये जो एंगल होता है थीटा, अगर थीटा को बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा और थीटा को घटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटेगा। ठीक है, उसी प्रकार B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के। ये r² क्या है बेटा, ये क्या है कि चालक से और बिंदु के बीच की दूरी, अगर दूरी बढ़ाते जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, अगर दूरी घटाते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम यहां पे देखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से अगर हम लोग देखें तो क्या देखेंगे बेटा कि B इज प्रपोर्शनल, क्या है, I डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। ठीक है, अगर प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं जो कि होगी म्यू नॉट अपान 4 पाई I डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। ठीक है, ये आया बायोसेवर्ट का नियम। क्या आ गया बेटा, ये बायोसेवर्ट का नियम आ गया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई
आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये पढ़ा हम लोगों ने। आइए एक काम करते हैं हम लोग, ये म्यूनाट का मात्रक वगैरह निकालते हैं। म्यूनाट का मात्रक पहले निकालते हैं। मात्रक यहां पे क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देखूं बेटा तो ये म्यूनाट बराबर क्या हो जाएगा, यहां समझो कि ये b इंटू आर स्क्वायर अपान में आई डेल्टा एल हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा और 4 पाई का कोई यूनिट होगा नहीं ना। तो यहां पे समझो, पहले एक काम करते हैं बेटा, b का निकाल लेते हैं। यहां समझो f बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। थोड़ा समझिएगा, एक ऐसा फार्मूला जिससे हम b का पहले निकाल लेते हैं। तो b बराबर हो जाएगा f अपान में आई एल, ठीक। यानी कि b बराबर f की क्या हो जाएगी, न्यूटन और एम्पियर मीटर, ठीक। तो b की जगह ये रख देंगे, तो म्यू नॉट बराबर b की जगह रख दें न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और ये आर स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बटे में आ जाओ, आई का हो गया एम्पियर, एम्पियर और इसका क्या मीटर, ठीक है। ध्यान समझिएगा इसको, ये हो जाएगा म्यू नॉट बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, नीचे आएगा तो ये एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, तो म्यू नॉट का जो मात्रक आ गया वो आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। नोट कर लीजिए ये आ गया इसका मात्रक। अगर इसकी वीमा की बात करें तो बेटा म्यू नॉट की वीमा निकाल लो यहां से। म्यू नॉट की वीमा, वीमा क्या होगी ये समझो। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, वीमा निकालते, देखो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आया है, न्यूटन का क्या है बल है, बल की वीमा क्या होती है mlt माइनस 2, और एम्पियर की होती है at, at का स्क्वायर हो जाएगी। ध्यान समझो बेटा, mlt माइनस 2 अपान में a स्क्वायर, ये t स्क्वायर। ध्यान समझिए बच्चा, ये ऊपर चला गया है कि नहीं, सॉरी ये t स्क्वायर होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये ml और t माइनस 4 a माइनस 2, ठीक। ये आ गई क्या इसकी वीमा। नोट कर लीजिए इसकी वीमा हो गई, इसका मात्रक और इसकी वीमा। अभी इसका मान तो आपने लिखा ही था ना, म्यू नॉट का जो मान था, म्यू नॉट का मान तो अभी आपने लिखा ही है कि म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की पावर माइनस 7 और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। उसके बाद देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान सीधे सीधे 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और अगर म्यू नॉट अपान 2 पाई कहीं लिखा हो तो इसका मान 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। नोट कर लीजिए ये तीनों वैल्यू है इसकी, ठीक, काम आएंगी। नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ते। चलिए इसी में एक चीज देख लो, इसी में एक हेडिंग डाल दीजिए आप लोग कि निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट व निर्वात की चुंबकीयशीलता, निर्वात की चुंबकीयशीलता म्यू नॉट का संबंध क्या होता है, रिलेशन दोनों के बीच में, ये समझो। आइए समझते। देखो बेटा होता क्या है कि हमने पढ़ रखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है जी। अगर मैं यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई 9 गुणा 10 की पावर 9, केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ना। उसके बाद देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, है ना। अभी हमने क्या देखा कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई
गुणे 10 की पावर माइनस का 7, और इसको इक्वेशन 2 मान लें। बेटा इधर देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे देखिए, इतना समझ में आया आपको? समीकरण 1 और 2 से थोड़ा हम यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा? हमको क्या करना है, दोनों एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ठीक है, बराबर, यहां देखो बच्चा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 अपान 4 पाई गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9 है, और गुणे में म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई गुणे 10 की पावर माइनस का 7। ठीक, यहां देखिए बच्चे, इसको 4 पाई से 4 पाई काट दे तो ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट बराबर क्या आएगा? 1 गुणे 10 की पावर माइनस 7, ये है, इसको ऊपर लेके चले जाएं हम लोग, हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9, और बटे में क्या है? ये 9 है। ठीक है, यहां देखो म्यू नॉट गुणे एप्सिलॉन नॉट गुणे म्यू नॉट बराबर 1 गुणे 10 की पावर 9 7 16 होता है बेटा, ठीक, बटे में 9। इसको नीचे लेके चले आओ तो एप्सिलॉन नॉट गुणे म्यू नॉट बराबर 1 बटे में आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 16। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट गुणे एप्सिलॉन नॉट गुणे म्यू नॉट, इसको 1 अपान 3 गुणे 10 की पावर, बेटा ये माइनस के नीचे आएगा, प्लस का हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं हम? अच्छा, ये जो वैल्यू है यहां देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये जो वैल्यू है यानी कि एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट बराबर ये 1 अपान ये 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है, सी का स्क्वायर कर सकते हो आप इसको आराम से। अगर सी बराबर लिखो तो 1 अपान में अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ये होता है दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, अक्सर से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इतना नोट कर लीजिए। मतलब इस चैप्टर के आपको ढेर सारे डेरिवेशन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट, और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है प्लीज कमेंट करिए, बताइए, मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।